फाइनली शादियों का सीजन आ चुका है और आज मेरे दोस्त का यार का शादी है। तो मैं निकल पड़ा था अपने नानी घर, जो कि मेरा एक जिगरी दोस्त बचपन के दोस्त का शादी था और मुझे जाना था मुकामा शादी में उसके बारात को अटेंड करने के लिए। तो मैं और मेरे पापा और मेरा दोस्त कमलेश तीनों एक साथ निकल गए थे और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। बारात तो जाने के लिए रेडी थी और फिर भी सारे इंतजाम में थोड़ा तो देरी था, क्योंकि ये तो नियम है बिहार में, बिहार की जो बारातें होती है वो काफ़ी लेट जाती है। तो मैं निकल पड़ा था और साथ में आज मेरे मामा का तिलक भी था। मैं और मेरा दोस्त ये कमलेश और भी 2 बंदे थे, तो हम सब लोग साथ में जा रहे थे। गाड़ी तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, फिर भी थोड़ा तो टाइम था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आज अपना नानी घर दिखाता हूँ। और इसी तरह हम घूम रहे थे मुकामा के इलाके में। ऐसे करते ही हम लोग आप पहुंच चुके थे लड़की के घर। लड़की के घर पे देख के तो माय गॉड, फाइनली ये बहुत ही पूरा एरिया एकदम ठंड से भरा हुआ था और बारात तो लगी रही थी, आप तो देख ही सकते हो। काफी लेट हो चुका था तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम था। फिर भी मैं सोचा चलो, शादियों में तो ऐसा होता ही रहता है, अब लेट सेट तो चलता ही रहता है। बिहार के सबसे अच्छी चीज़ें ये है ना, यहाँ जो ट्रेडिशनल जो चलते हैं ना, और शादी ब्याह के टाइम में जो इतना ट्रेडिशनल इतना अच्छा लगता है ना कि बता नहीं सकता। तो ये समधी मिलन फाइनली खत्म हो चुका था और हम लोग निकल पड़े थे जयमाला के लिए। जो जयमाला के लिए जो पंडाल बना था वो ज़्यादा नहीं, बस बगल में ही था और ये फल कुछ छीन थे जो हम लोग को देखने के लिए मिला था। काफ़ी नींद के कारण तो मेरी हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि लेट नाइट जगना एक सबसे बड़ा चैलेंज है और घर में छुट्टी होने के बाद तो एकदम 10 बजे तो मैं ऑलरेडी सो ही जाता हूँ। फिर भी चलो, दोस्त की शादी है तो इतना तो जमना है। ये साथ में कुछ चखना मिला था। बाकी मेरा दोस्त एकदम पोस्ट देने पे रेडी था, क्योंकि उसकी तो शादी है भाई, फोटोग्राफर का तो पैसा तो वसूलना ही है। वो पोस्ट पे पोस्ट दिए जा रहा था और अपने एक नए जीवन साथी का इंतजार कर रहा था। फाइनली जिसके लिए हम आए थे, और वो फाइनली हमारी जो दुल्हन साहिबा है और हमारे दोस्त की जो वाइफ वो आ चुकी थी और जयमाला के लिए रेडी हो रही थी। तो इस कुछ पल में ये फोटोग्राफिंग और जयमाला का काम शुरू हो गया। साथ में हमारे भैया जी तो फिर जिसका इंतजार कर रहे थे वो चीज़ें आ गई, और साथ में जो डांस तो होना जरूरी है भाई, बिहार है तो बिहार में तो ये चीज़ें होंगी। तो ये डांस का सिलसिला चलते हुए पता ही नहीं चला कब सुबह के 3 बज गए थे और हमें तो नींद के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी कर रहा था। और देखते देखते ये पल यूं ही खुशियों से भरा बीत चुका था और हमारे भैया जी ऐसे ही डांस में लगे पड़े थे। फिर हमें क्या, हमें तो निकलना था घर, तो हम लोग तो अब निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम था और हमें 40 किलोमीटर जाना था। तो आप लोग भी बताएं आप लोग का शादी का सीज़न कैसा गुजर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।